एनसीबी फ्रॉड है। एनसीबी हाईलाइट होना चाहती है। एनसीबी बस सुर्खियों में रहना चाहती है। एनसीबी बस बॉलीवुड को टारगेट कर रही है। ये आरोप एनसीबी पर इस वक्त इसलिए लगे हैं क्योंकि एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया है ड्रग्स मामले में। यहीं अगर किसी आम आदमी को अरेस्ट किया होता तो शायद कोई चू भी नहीं बोलता और कहता कि अथॉरिटीज अच्छा काम कर रही है, पर शाहरुख खान का बेटा है तो इसीलिए एनसीबी गलत है। पूरी की पूरी एनसीबी फ्रॉड है। इस तरह के एलिगेशंस एनसीबी पर लगाए जा रहे हैं। नाम कहे जा रहे हैं कि एनसीबी ने 3 लोगों को रेड के बाद जाने के लिए दे दिया क्योंकि ये लोग बीजेपी के मिनिस्टर्स के नोन थे और इनकी अप्रोच अच्छी थी, इसीलिए इन लोगों को जाने दिया। पिछले कई दिनों से एनसीबी पर कई सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं और यही कारण है कि एनसीबी को अपने बिजी काम रेड्स और जो लगातार उनका काम जारी है उसको छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है। सोसाइटी की सफाई तो वो कर ही रहे हैं एज एन एजेंसी, लेकिन अपने ऊपर लग रहे एलिगेशंस को भी वो जवाब दे रहे हैं। आज फिर एनसीबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने नवाब मलिक ने जो एलिगेशंस लगाए कि 3 लोगों को रेड करने के बाद छोड़ दिया गया, उस पर साफ तौर पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीबी बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। हम हर चीज बताएंगे, लीगली हमारे पास हर चीज का जवाब है। ऐसे में एनसीबी ने कबूल किया कि उन्होंने जाने दिया, लेकिन 3 नहीं 6 लोगों को। एनसीबी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने टोटल 14 लोगों को डिटेन किया था। इनमें से 6 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने के बावजूद कुछ नहीं मिला, और जब कुछ नहीं मिला तो इन सभी लोगों को जाने दिया गया। हालांकि एनसीबी ने यह भी क्लियर किया है कि केस में अगर आगे इन लोगों की जरूरत पड़ी तो इन्हें बुलाया जाएगा। इनकी डिटेल्स, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स सब कुछ लिए गए हैं और इन्हें ये कहकर भेजा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। इसी बीच एक और एलिगेशन एनसीबी पर लगा कि 2 गैर एनसीबी लोगों को एनसीबी अपने रेड पर क्यों लेकर गई, यानी कि मनीष भानुशाली और केपी गोसावी। इन दोनों के नाम पर एनसीबी ने जवाब दिया। एनसीबी ने कहा कि जब भी रेड्स होती है तो पब्लिक विटनेस की एक जरूरत होती है, इसीलिए इस रेड में भी हमारे पास पब्लिक विटनेस के तौर पर सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि पूरे 9 लोग थे जो इस रेड में हमारे साथ शामिल थे। वो एनसीबी के नहीं थे, पब्लिक का हिस्सा थे, लेकिन विटनेस के तौर पर हमारे साथ थे। इसके बाद एक और एलिगेशन लगाया गया कि कैसे केपी गोसावी ने एज अ पंच साइन किए हैं पंचनामे को, और 2 पंचनामे उन्होंने साइन किए हैं, एक आर्यन खान का, दूसरा मुनमुन धमेचा का, और दोनों में एड्रेस अलग अलग लिखा है। एनसीबी का कहना है कि जिस वक्त ये रेड्स होती है उस वक्त पूरा फोकस हमारा जो अक्यूज है उस पर, उसकी डिटेल्स पर रहता है। इसके अलावा ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है एड्रेस का, ये उस टाइम इतना तवज्जो नहीं रखता है। इसीलिए उन्होंने कहा ये केवी गोस्वामी जिसका भी एड्रेस है उससे कोई लेना देना नहीं है। एज अ पब्लिक विटनेस उनके साइन की जरूरत थी और यही साइन लिया गया। एड्रेस कहाँ का है, क्या है, वो मायने एनसीबी के लिए नहीं रखता है। नवाब मलिक जिन्होंने एनसीबी पर एलिगेशन लगाए हैं उनके लिए, और जो लोग ये समझते हैं कि वाकई में एनसीबी ने फ्रॉड किया है, उनके लिए एनसीबी ने कहा है कि हमारे पास कार्रवाई के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स सारे कोर्ट में जमा करवाए गए हैं, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमने किया है, क्यों हमने 6 लोगों को जाने दिया, क्यों हमने इनको डिटेन किया। एनसीबी ने क्लियर कहा है कि आर्यन खान के साथ में जो था उसके पास ड्रग्स थे और खुद आर्यन खान ने ड्रग्स कंजम्पशन की बात कबूली है। उसके व्हाट्सएप चैट से फुटबॉल के बारे में एक चैट बरामद हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीबी फुटबॉल कोड लैंग्वेज में ड्रग्स में भारी मात्रा के ड्रग्स को कहते हैं और इसीलिए आर्यन खान को अरेस्ट किया गया है और उसके कस्टडी की जरूरत है।